अच्छा बेटा बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो एक चीज़ आपने याद रख लेना, क्या कि अगर टोटल एरिया निकाल लेते हैं हम, टोटल एरिया अंडर वी टी कर्व, वी टी मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व, गिव्स अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर का एरिया निकाल लेते हैं, तो उस एरिया के जो वैल्यू होगी समझो उतना ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलिए कि ये हमारे पास वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और ये हमारे पास टाइम है सेकंड में। हमारे पास कोई बॉडी इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे चला जाती है ना। तो अगर मुझे बताना होगा ओ से ए तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो विलास ओ ए जो है ना, ओ ए जो है दिस इज़ कर्व अंडर वेलोसिटी टाइम। तो इस ओ ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, या जिसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो निकालना होगा। तो आप क्या करिए, ओ से परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे, वो ऑलरेडी टाइम एक्सिस पे ही है, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रा करिए टाइम एक्सिस पे। ये जो एक ट्रायंगल बना ना हमारे पास, है ना, इस ट्रायंगल का आप क्या करिए, एरिया निकालिए। जो भी एरिया इस ट्रायंगल का निकलेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जैसे मैं अगर ये बोलूँ ये ओ ए, अगर मैं इसे बी बोल दूँ, तो एस किसके बराबर है, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे ओ ए बी ट्रायंगल का, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरीके से कर्व है, मान के चलें कि ये है हमारे पास, एक बॉडी ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक चली वो, है ना। तो बताइए कि कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेके बी तक। तो आपने क्या करना, ए से परपेंडिकुलर ड्रा करना, मान के चलो सी पर आ गया, और बी से परपेंडिकुलर ड्रा करो, मान के चलो डी पे आ गया। अब ये हमारे पास एक जो फोर साइडेड फिगर बनी, उस फोर साइडेड फिगर निकाल लीजिए। तो एस मतलब ए से लेके बी तक वो किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा हमारे पास ए बी, चाहे इसे डी सी बोलिए। तो ये हमारे पास जो फोर साइडेड फिगर बनी, इस फिगर का एरिया निकालिए। तो हम बोलेंगे यही एरिया जो है ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि मान के चलें कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है, और ये टाइम जो है वो सेकंड में है। एक बॉडी ओ से ए पॉइंट पर गई और फिर ए से वो बी पॉइंट पर गई, ठीक है। तो अब इसको मैं बाई पार्ट्स कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 5 सेकेंड, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 10 सेकेंड, और यहाँ पर मैं कहता हूँ 15 सेकेंड, है ना। और ये वेलोसिटी जो है मान के चलो 10, और ये वेलोसिटी जो है 20। तो क्वेश्चन क्या पूछता हूँ मैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by the body, distance or displacement covered by the body in 10 second and 15 सेकेंड, ठीक है। तो इसे आपने निकालना, तो मैं कैसे लेता हूँ, है ना। तो पहले मैं लेता हूँ डिस्टेंस फॉर 10 सेकेंड। तो जब मैं 10 सेकेंड की बात करूँगा, तो 10 सेकेंड में बॉडी इस पॉइंट पर है, और ये हमारे पास 10, ये हमारे पास O, ये हमारे पास A, और A पॉइंट जो है वो 20 है। तो ये इस समय हमारे पास OA जो है वो निकालना होगा। तो एरिया
ट्रायंगल ओ ए मान के चलिए कि इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, तो ओ ए सी निकालना होगा। इट मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इज़ 10 और हाइट इज़ 20, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इट मीन्स 100 मीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर। ऐसे ही आपने डिस्टेंस फॉर दूसरा क्या निकालना था आपने, 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड का अगर आप निकालना, तो उसके लिए आपको ये पूरा जहाँ से लेके यहाँ तक और जहाँ से लेके जहाँ तक, है ना, ये ओ ए बी सी डी, तो ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। तो उसके लिए आपको टोटल किसके बराबर आएगा, एरिया फिगर फर्स्ट प्लस एरिया फिगर सेकंड। फर्स्ट फिगर का एरिया आपने निकाला हुआ है 100 मीटर, सेकंड फिगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल, जहाँ से लेके जहाँ तक, वो तो 10 है, और ब्रेड्थ कितनी है, तो ब्रेड्थ हमारे पास ये टोटल ये आएगी हमारे पास जहाँ से लेके जहाँ तक, ये जिस एरिया की बात हो रही है, ये तो हमारे पास 5 है और एक हमारे पास 20 है ना 10, इट मीन्स 20 इंटू 5, है ना, तो ये हमारे पास 100 मीटर प्लस फिर से 100 मीटर, तो ये हमारे पास 200 मीटर आ जाएगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी होगी, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ अगर इस एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो पॉजिटिव रहेगी, अगर नीचे की तरफ बनेगी तो वो नेगेटिव है। तब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप नीचे वाले को माइनस कर सकते हैं। जहाँ पे टाइम एक्सिस के ऊपर की तरफ ही है तो ये ऐड ही होगा, तो टोटल एरिया ऐसे निकलेगा।